आज विदेश में पढ़ाई का सपना रखने वाले इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कनाडा सरकार ने एक बड़ा मौका पेश किया है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट और एकेडमिक अपॉर्चुनिटीज दोनों को बहुत ही इंपैक्ट करने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे $100 मिलियन स्कॉलरशिप इनिशिएटिव क्या है, इसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, स्टूडेंट्स को कैसे फायदा मिलेगा और इसके पीछे का पॉलिसी फ्रेमवर्क क्या कहता है, ताकि आप बेहतर प्लानिंग कर सकें और मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक पर। सबसे पहले जान लें कि कनाडा और इंडिया के बीच एजुकेशन कोऑपरेशन अब और मजबूत होता जा रहा है। कैनेडियन गवर्नमेंट और यूनिवर्सिटीज ने मिलकर नए एजुकेशन मेजर्स अनाउंस किए हैं, जिनमें $100 मिलियन स्कॉलरशिप फंड स्पेसिफिकली इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रखा गया है। ये इनिशिएटिव कनाडा के व्यापक टैलेंट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसका लक्ष्य एकेडमिक कोलैबोरेशन, स्टूडेंट मोबिलिटी और रिसर्च कोऑपरेशन को बढ़ाना है। अब बात करते हैं सीधे स्कॉलरशिप के बारे में। इस फंडिंग में से यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो को अलोकेट किया गया है लगभग $100 मिलियन, जो करीब 200 फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप्स इंडियन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेगा। इन स्कॉलरशिप्स में ट्यूशन फीस, रिसर्च सपोर्ट और पॉसिबली लिविंग एक्सपेंसेस तक का कवरेज शामिल हो सकता है। यानी ये सिर्फ फी वेवर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकिंग होती है। इसके अलावा सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं, 13 नई पार्टनरशिप्स भी अनाउंस हुई हैं इंडिया और कनाडा के टॉप यूनिवर्सिटीज के बीच। इन एग्रीमेंट्स का मकसद स्टूडेंट एक्सचेंज, फैकल्टी मोबिलिटी, जॉइंट रिसर्च और एकेडमिक प्रोग्रामिंग को और भी ज्यादा इनेबल करना है। फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी के बीच एक्सचेंज प्रोग्राम्स होंगे और डलहौजी यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुपति के बीच इनोवेशन कैंपस जैसा कोलैबोरेशन शुरू होगा। कनाडा और इंडिया की ये एकेडमिक पार्टनरशिप सिर्फ डिग्री पढ़ने तक लिमिटेड नहीं बल्कि रिसर्च और इनोवेशन के नए रास्ते खोलती है। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बीच एआई रिसर्च में कोलैबोरेशन होगा, जिससे इंडियन स्टूडेंट्स को हाई एंड रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब ध्यान दें कि ये स्कॉलरशिप इनिशिएटिव सिर्फ कॉलेज फीस तक ही लिमिटेड नहीं है। ये खुद में एक ब्रॉडर एजुकेशन इकोसिस्टम का हिस्सा है, जिसमें हाइब्रिड कैंपसेस, रिसर्च एक्सीलेंस सेंटर्स और एकेडमिक एक्सचेंज पाथवे शामिल हैं। इससे कैनेडियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना भी एक स्ट्रक्चर्ड और कोलैबोरेटिव प्रोसेस बन जाएगा। पॉलिसी की बात करें तो कनाडा में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स बहुधा फेडरल और इंस्टीट्यूशनल फंडिंग के द्वारा चलते हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे एकेडमिक एक्सीलेंस, रिसर्च पोटेंशियल या स्पेशल स्किल्स अप्लाई हो सकते हैं। यूनिवर्सिटीज क्राइटेरिया सेट करती हैं जैसे जीपीए, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट स्कोर्स, रिकमेंडेशन लेटर्स और रिसर्च प्रपोजल, ताकि डिजर्विंग कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जा सके। इस $100 मिलियन इनिशिएटिव का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर्ड सिलेक्शन प्रोसेस होने का पॉसिबिलिटी है, ताकि मैक्सिमम इंपैक्ट और इक्विटी दोनों मिले। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को यह भी समझना जरूरी है कि कनाडा में स्कॉलरशिप का मतलब सिर्फ मनी मिलता है ये नहीं कि ऑटो वीजा अप्रूवल भी मिल जाएगा। स्कॉलरशिप अवॉर्डेड होने के बाद भी स्टैंडर्ड स्टडी परमिट प्रोसेस फॉलो करना होता है, जिसमें प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस, CAS/I-20 इक्विवेलेंट, फाइनेंशियल प्रूफ और इमिग्रेशन रूल्स कंप्लायंस जैसे स्टेप्स जरूरी होते हैं। इसलिए स्कॉलरशिप प्लानिंग के साथ वीजा प्लानिंग भी पैरेलल रखें। इंडियन स्टूडेंट्स के हित में यही है कि कनाडा में करंटली करीब 4 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल डेटा के अनुसार इंडिया सबसे बड़ा सोर्स कंट्री है कनाडा के लिए जब बात इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की आती है, और इस नए स्कॉलरशिप इनिशिएटिव का मकसद इस ट्रेंड को और सस्टेनेबल बनाना है। ये इनिशिएटिव कनाडा की ब्रॉडर स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसमें टैलेंट अट्रैक्शन को फोकस किया जा रहा है। कनाडा तेजी से दुनिया के टॉप डेस्टिनेशंस में शुमार है, खासकर यूएस के मुकाबले इमिग्रेशन पाथवेज और पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज के लिए। स्कॉलरशिप का ये नया $100 मिलियन का फंड इंडियन स्टूडेंट्स को ग्लोबल एज और करियर रोड मैप दोनों देता है, जिससे स्टडीज के बाद पाथवेज जैसे वर्क परमिट और इवेंचुअली परमानेंट रेजिडेंसी ऑप्शंस पर भी एडवांटेज मिल सकता है। टोटल मिलाकर स्कॉलरशिप अनाउंसमेंट सिर्फ मॉनेटरी सपोर्ट नहीं बल्कि इंडिया कनाडा एजुकेशन कॉरिडोर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला मूव है। इससे इंडियन स्टूडेंट्स को ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन, रिसर्च कोलैबोरेशन और फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्ट्स में बूस्ट मिलेगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।